अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है स्कैटर रेडिएशन। स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि स्कैटर रेडिएशन स्टार्ट कर लें मैम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन इससे काफ़ी एमसीक्यूज़ भी आते हैं आपके आरएसटी के पेपर में। तो इसका बिल्कुल एक एक लफ्ज़ पढ़ना है, आपने समझना है, टिडबिट देखने हैं, परसेंटेज जितनी वैल्यूज़ में उसको समझना है, और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट अस रीड अ ब्यूटीफुल हदीस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that acquiring knowledge is an obligation upon every Muslim, and the source is इब्न माजा। तो learn and share it because it's a सदक़े जारिया। आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारे पास जो एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है ना, वो असल में होती है थ्री टाइप्स की, ठीक है। जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप एक्सरे ट्यूब कंसिडर कर लें, ये हमारे पास आती हैं, पेशेंट से टकराती हैं, ये वाली एक्सरेज नीचे हमारे पास है इमेज रिसेप्टर। ये वाली एक्सरेज अब थ्री टाइप्स ऑफ एक्सरेज में जो है एक्सरेज में जो है तब्दील होने वाली है। एक हमारे पास है स्कैटर, दूसरा हमारे पास है एब्जॉर्ब, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तीसरा हमारे पास है ट्रांसमिट। इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो है ना, ये जो स्कैटर होती है, एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसमिट होती है, ये ऐसी रैंडमली नहीं होती। ये जो है ये डिपेंड कर रही है आपके एक्सपोजर फैक्टर्स पे। एक्सपोजर फैक्टर में आपका केवीपी भी आ जाता है, एमए भी आ जाते हैं, आपका जो है टाइमिंग्स भी आ जाते हैं, सेकंड्स, जो टाइमिंग्स आप मिली सेकंड्स लेते हैं ना, वो भी आ जाते हैं, आपके जो है ग्रिड्स भी आ जाती है, कॉलीमीटर एरिया वगैरह सब कुछ। उसी की बिना पे कुछ स्कैटर होते हैं, कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ ट्रांसमिट होते हैं। बट आप हमेशा ये याद रखें, ये सवाल आपसे प्रैक्टिकल जो है ऑस्पी में या आप कहीं भी जाए, आपसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। जो इमेज रिसेप्टर तक जाता है ना, वो हमारे पास सिर्फ जाता है कौन? ट्रांसमिट। जो ट्रांसमिट होते हैं ना पेशेंट से, वही हमारे पास किधर जाते हैं? इमेज रिसेप्टर तक जाते हैं। और वही सिर्फ हमारे पास क्या है? इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज है, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ जो है एक्सरेज हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो स्कैटर है ना, जो हमारे पास स्कैटर हो जाती हैं, जो इमेज फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं करती, बल्कि उल्टा क्या करती है? इमेज डिग्रेड करती है, कॉन्ट्रास्ट ख़राब करती है, रेजोल्यूशन ख़राब करती है। ये जो है ना, अब इस चैप्टर में हम सिर्फ स्कैटर रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास स्कैटर रेडिएशन है ना, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्कैटर रेडिएशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। हमने तो पढ़ा स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, अब प्रोड्यूस किस तरह हो रही है और कौन कौन से फैक्टर्स इसको जो है ना इन्फ्लुएंस करती है। पहला नंबर फैक्टर जो है ना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास है केवीपी। अब ये ना बोले कि मैम केवीपी किसे कहते हैं, मैंने पहले भी बताया, किलो वोल्ट पीक कहते हैं आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी नहीं, असल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सही है। वो एनर्जी जो हमारे पास कैथोड से आ रही है एनोड की तरफ, और इस इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी एनर्जी है, वो कितनी एनर्जी के साथ एक्सेस की प्रोडक्शन कर रहा है। तो असल में जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है या एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं केवीपी। अब कहते हैं कि जितना हम केवीपी इंक्रीज करेंगे ना, उतना हमारे पास स्कैटर रेडिएशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवीपी का डायरेक्ट रिलेशन है स्कैटर रेडिएशन के साथ या इनवर्स रिलेशन है स्कैटर रेडिएशन के साथ, ठीक है। तो केवीपी जितना इंक्रीज करते हैं, स्कैटर रेडिएशन उतना हमारे पास इंक्रीज करता है। क्यों? दो रीज़न की वजह से। एक तो हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, और दूसरा हमारे पास है कॉम्पटन स्कैटरिंग, ठीक है। ये दो चीज़ें तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो है आपका जो इससे पहले चैप्टर है एक्सरे इंटरेक्शन विद द मैटर, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना आप इधर समझ लें कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन है, इसको हम सिंपली एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये 100% एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं, मतलब पेशेंट में जितना हमारे पास एब्जॉर्ब हुआ है ना, उसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। और स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग हम सिंपली कहते हैं जो स्कैटर हुए हैं। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ग्राफिकली ये हमारे पास कैसे शो होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर KVP जो है वो लोकेट करें और इधर आप जो है इंटरेक्शन वेदर हमारे पास कॉम्पटेंट भी हो सकती है, फोटो इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। अब जितना हमारे पास KVP इंक्रीज़ करेंगे ना तो स्कैटरिंग हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। स्पेशली हम यहाँ पे किस स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग की, ठीक है। और जितना हम KVP इंक्रीज़ करेंगे ना हमारे पास उतना फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन हमारे पास कम होता है। मीन आप अगर KVP इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब एक्सरेज की जो है वो एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं ना, एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर ये वाले ज़्यादा एनर्जी वाले एक्सरेज अगर पेशेंट से पास होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें ना तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्राफ। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि KVP अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है अगर हम एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं एक्सरेज की या इलेक्ट्रॉन्स की तो होता क्या है, हमारे पास आपको ऑप्शंस दी जाती है। ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन होगा एक ये होगा कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास कम होती है और जो है ये वाला कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है ना ये हमारे पास इंक्रीज होती है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दी जाते हैं, इनमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला कि फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन हमारे पास टाइम के साथ साथ जब KVP हमारे पास इंक्रीज होता है तो कम होती है, कॉम्पटन स्कैटरिंग इंक्रीज होते हैं। अब करेंगे हम क्या, हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास था KVP कम था तो एब्जॉर्प्शन हमारे पास अच्छी थी, ठीक है। KVP हमारे पास कम था तो स्कैटरिंग हमारे पास क्या थी, स्कैटरिंग कंट्रोल्ड थी, मतलब कम थी। और इमेज हमारे पास इमेज कॉन्ट्रास्ट भी क्या था, बेटर था। लेकिन हमारे पास मसला इधर ये आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास ओबीस पेशेंट्स आ जाएं तो उनके लिए अगर हम फिर कम KVP देंगे तो इमेज कॉन्ट्रास्ट उल्टा ख़राब हो सकता है। तो हमने क्या किया कि हमने फिर KVP बढ़ा दी फॉर ओबीस पेशेंट। KVP जब हम बढ़ा देते हैं तो होता क्या है कि हमारे पास स्कैटरिंग बढ़ जाती है। स्कैटरिंग के लिए फिर हम कंट्रोल, हम अगले लेक्चर में जब पढ़ेंगे कंट्रोल स्कैटरिंग हम करते हैं विद ग्रिड्स या कोलिमेटर्स, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम ग्रिड्स और कोलिमेटर्स लेके आ गए, सही है। अब इधर हमने देखा कि KVP अगर हमारे पास कम था तो हमारे पास क्या थी, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन बेस्ट थी, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन हमारे पास ज़्यादा थी। KVP कम होने से जब एब्जॉर्प्शन हमारे पास बॉडी में ज़्यादा हो रही थी तो पेशेंट में हमारे पास एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। पेशेंट की बॉडी में जो है एक्सरेज की एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा हुई तो हम कहते हैं कि पेशेंट रेडिएशन डोज क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो KVP हम कभी भी कम नहीं रखते, एक तो ओबीस पेशेंट की वजह से, एक इस वजह से हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन हमारे पास ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरी वजह ये थी कि KVP जब हमारे पास कम होती थी तो टेक्नोलॉजिस्ट क्या करता है ताकि जो MA है ना उस इसके साथ कंपेंसेट करने के लिए MA हमारे पास ज़्यादा रखता था। और MA आप जानते हैं मिली एम्पेयर, ये हमारे पास डायरेक्ट पेशेंट रेडिएशन डोज है, ठीक है। तो डायरेक्ट पेशेंट रेडिएशन डोज जब हम ज़्यादा करते हैं तो पेशेंट को वही सेम इन केस जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता था, इसी तरह ये हमारे पास रेडिएशन डोज जो पेशेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, सही है। अब एक और MCQ जो है आपका बुक में आपके ट्रीटमेंट में गिवन है कि जितने हमारे पास पेशेंट को एक्सरेज इंसिडेंट होते हैं ना उनमें सिर्फ 1% हमारे पास इमेज रिसेप्टर तक पहुंच जाता है, इमेज बना लेता है। 99% या तो स्कैटर हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ जो है बॉडी में स्कैटर हो जाते हैं, कुछ बाहर स्कैटर हो जाते हैं, कुछ इमेज रिसेप्टर में हमारे पास स्कैटर हो जाते हैं। दूसरा जो हमारे पास मेन काज है फॉर स्कैटरिंग वो हमारे पास है फील्ड साइज़। फील्ड साइज से काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है, फील्ड साइज जितना हम इंक्रीज़ करेंगे ना उतना हमारे पास स्कैटर रेडिएशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। किस तरह, फॉर एग्जांपल हम कोलिमेटर यूज़ करते हैं। कोलिमेटर के बारे में आप थोड़ा सा जानते होंगे कि ये हमारे पास फील्ड साइज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने चेस्ट रीजन लेना है तो चेस्ट रीजन हमने स्टर्नम के जो ऊपर पॉइंट है उससे लेके, या हमने फॉर एग्जाम्पल क्लेविकल के पॉइंट से लेके हमने जो है डायफ्राम
नाम तक लेना है, इतना कोलिमेटेड। पेशेंट तो सारा पड़ा हुआ है, लेकिन कोलिमेटर हमने सिर्फ इन जो है एरिया को किया है कि इतने को सिर्फ एक्सरेस की जो है वो एक्सपोजर दी जाए, ठीक है। तो अब जब हम कोलिमेटर लगाते हैं तो हम फील्ड साइज क्या करते हैं, फील्ड साइज डिक्रीज करते हैं, तो स्कैटर रेडिएशन हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से स्पेशल रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है, और हमारे पास क्या होता है, स्कैटर भी रिड्यूस हो जाता है। सही है, तो फील्ड साइज के साथ तो इसका ये था। 3 नंबर पे जो हमारे पास फैक्टर है वो है पेशेंट थिकनेस। पेशेंट थिकनेस का आप हमेशा ये याद रखिए कि पेशेंट थिकनेस हमारे पास जितना ज़्यादा होगा, स्कैटर रेडिएशन हमारे पास उतनी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इस कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन इंटरेक्शन ज़्यादा हो रही है। जब कॉम्पटन इंटरेक्शन ज़्यादा हो रही है तो कॉम्पटन स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। मतलब कि थिकनेस अगर ज़्यादा है तो एक्सरेस को ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो मिल रही है ना पेशेंट बॉडी में। तो जब इंटरेक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स के साथ होगी तो उस साथ में उसकी जो है स्कैटरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। दूसरी आपकी बुक में जो कंडीशन गिवन है, कहते हैं कि जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ है ना, एक्सट्रीमिटीज़ उनकी थिकनेस क्या होती है, एक्सट्रीमिटीज़ मीन जो हैंड हो गया आपका या फीट हो गया, उनकी थिकनेस हमारे पास होती है कम। लेकिन जो हमारे पास चेस्ट रीजन है, एक्सियल रीजन अगर आप ले लें, पेल्विक रीजन है या एब्डोमिनल रीजन है, उनकी थिकनेस हमारे पास ज़्यादा होती है। तो इमेज किसका शार्प आएगा, अगर इसकी थिकनेस कम है तो स्कैटर रेडिएशन हमारे पास क्या है, कम है, तो इमेज इसका आएगा शार्प और बेस्ट, मतलब कॉन्ट्रास्ट इसका अच्छा आएगा। लेकिन अगर हम चेस्ट की, पेल्विक की या एब्डोमिन की करेंगे तो हमारे पास थिकनेस उनकी ज़्यादा है, तो क्या होगा, इमेज शार्प नहीं आएगा, आएगा लेकिन कंपेयर टू इट हमारे पास इतना नहीं आता, ठीक है। फिर हमारे पास है कि पेशेंट थिकनेस को, अगर चेस्ट रीजन है, पेल्विक रीजन है, एब्डोमिन है, तो उसकी थिकनेस को हम क्या करते हैं, हम जो है यूज़ करते हैं कंप्रेशन पैडल्स या कंप्रेशन पैड्स हम यूज़ करते हैं। वो हम पेशेंट के ऊपर रखते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, उससे उसकी थिकनेस कम हो जाती है और स्कैटर रेडिएशन कम हो जाती है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो कंप्रेशन पैडल है ये हम मेमोग्राफी में यूज़ करते हैं, फॉर विच पर्पज़ कि हमारे पास जो ब्रेस्ट एरिया है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाए, जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं उनको जो है एक्सरे की एक्सपोजर ज़्यादा ना मिले। क्योंकि मेमोग्राफी में मैंने पहले भी बताया, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखें, हमारा एम यही है कि जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टिश्यू है, सेंसिटिव टिश्यू है, उनको हमारे पास हमेशा केवीपी या जो एक्सरे की जितनी भी हमारे पास इंटेंसिटी है, एमए है, वो हमारे पास हमेशा कम, जितनी भी एक्सपोजर फैक्टर है वो हमारे पास एक्सपोजर भी कम मिले और हमारे पास जितनी भी एक्सपोजर फैक्टर्स हैं वो भी हमारे पास क्या मिले, मेमोग्राफी में कम मिले, ठीक है, और इमेज हमारे पास अच्छी आ जाए। तो कंप्रेशन पैडल से हम इमेज कॉन्ट्रास्ट अच्छा कर सकते हैं, बट जब हम यूज़ करते हैं इन एक्सियल रीजन्स, ठीक है। तो ये तो था स्कैटरिंग रेडिएशन का जो था प्रोडक्शन की, स्कैटर रेडिएशन हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होती हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास कंट्रोल कैसे होता है। ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू, जो भी एमसीक्यू मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ वो बुक में ज़रूर देखा करें, बुक में अंडरलाइन हाईलाइट किया करें, ठीक है, आपके लिए फिर पेपर की रात आसानी होगी। सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।